अध्यक्ष जी, आपने अभी तक जो भी भविष्यवाणी की है वो लगभग सभी सच हुई हैं। और विधानसभा 2027 के चुनाव में आपकी क्या भविष्यवाणी है? मैंने कोई भविष्यवाणी नहीं की। मैं जोड़ घटा के परिस्थितियों के हिसाब से बताता हूँ। कोई मैं भविष्य वक्ता नहीं हूँ कि ग्रह मुहूर्त से मैं कोई भविष्य करता हूँ। मैं सपा बसपा भाजपा कांग्रेस के मूवमेंट से आगे क्या लोग करना चाहते हैं, क्योंकि मैं राजनीति को मैंने नजदीक से देखा, पढ़ा, समझा। मान्यवर कांसीराम साहब पढ़ा, तो मैं परिस्थितियों को जोड़ने घटाना जानता हूँ। तो अब तक मैंने जो भी कहा, चाहे वो पश्चिम बंगाल में ममता जी की सरकार जाने को लेके कहा, चाहे उत्तर प्रदेश में जिला पंचायत चुनाव न होने के बारे में कहा कि नहीं होगा, स्कूल कॉलेज बंद होने का मामला था, उस समय मैंने जो बयान दिया कि भविष्यवाणी के रूप में, तो वो लगभग सच साबित हुई। ये आपकी बात सही है, लेकिन मैं कोई भविष्यवाणी उस तरह नहीं करता जैसे भविष्यवाणी करने वाले ढपोट संख लोग होते हैं। उस तरह में मैं जोड़ घटा के बताता हूँ। मैंने अभी कहा प्रशांत किशोर के लिए जितना भी आंदोलन हो रहा, प्रशांत किशोर बांकीपुर जिताने के लिए भाजपा अपना वो ट्रांसफर करा रही है, लोगों में नाराज। क्योंकि मैं परिस्थितियों पढ़ता हूँ, समझता हूँ। तो 2027 को लेके जो सवाल आपने किया, एक अच्छा सवाल है। मेरे हिसाब से आज की परिस्थिति में समाजवादी पार्टी की सरकार बनती हुई दिख रही, जिसकी संभावना 100% से ज्यादा कि समाजवादी पार्टी की सरकार बन रही है। अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री शपथ लेंगे, लेकिन अखिलेश यादव जी कुछ गलती लगातार कर रहे हैं। हिंदुत्व के पिच पे अखिलेश यादव अगर लगातार जाएंगे तो वो हिंदुत्व के पिच पे भारतीय जनता पार्टी से नहीं जीत पाएंगे, अपने पैर में कुल्हाड़ी मारेंगे। कांग्रेस से गठबंधन उनका बहुत जरूरी है। 2027 का चुनाव जीतने के लिए कांग्रेस से उनका गठबंधन जरूरी है, लेकिन दूरी भी जरूरी है। कांग्रेस से गठबंधन करें, जो सीट देना है वो दें, कम दें थोड़ी ज्यादा दें, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो अखिलेश यादव जी को कांग्रेस की नीतियों पर काम नहीं करना चाहिए। अपनी नीति बनाए, अपने दिमाग से नीति बनाए, उस पे वो काम करे। कांग्रेस जो नीति बना रही उसके पीछे पीछे अगर उसके आधार पर चलेंगे तो समाजवादी पार्टी की सरकार 27 में नहीं बनेगी, फिर भारतीय जनता पार्टी वापसी करेगी। क्योंकि कांग्रेस और भाजपा को अलग अलग समझना सबसे बड़ी मूर्खता और सबसे बड़ी भूल है। कांग्रेस चालाकी से, दोनों एक हैं, जो कांग्रेस है वो भाजपा है, जो गंगाधर है वो शक्तिमान है। वो अखिलेश यादव जी के साथ रह के कांग्रेस गलत रास्ते पे ले जाएगी, और अखिलेश यादव इतनी गलती कर लेंगे कि उससे जनता नाराज हो जाएगी। जो भारतीय जनता पार्टी से नाराजगी वो कम हो जाएगी जनता की, और समाजवादी पार्टी की सरकार बनने से रह जाएगी। पहले भी मैं कहता रहा, अखिलेश यादव खैर उससे नाराज हुए, उनकी पार्टी के लोग नाराज हुए, लेकिन उन्होंने गौर नहीं किया। मैंने हमेशा ये कहा कि 2019 का चुनाव समाजवादी पार्टी के पूरी तरह से पक्ष में था, सपा बसपा गठबंधन के बाद, लेकिन ये लोग हारे केवल ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से। सपा और बसपा के लोग वो इतना ओवर कॉन्फिडेंस हो गए कि मेहनत ही नहीं की। इन लोगों ने बस मान लिया कि हम 80 सीट में 75 सीट हम ही जीत रहे, हमें तो कोई रोक ही नहीं रहा। भाजपा सपा बसपा के कार्यकर्ता यहां तक बोलने लगे कि हम तो जीते हैं, 80 के 80 जीत रहे हैं, बस कितने जीतेंगे लड़ाई। और गफलत किया, ओवर कॉन्फिडेंस में गए, हार गए। मैं 19 में मैंने बयान दिया था, 22 में उनके साथ था, तब भी मैंने चेताया कि ओवर कॉन्फिडेंस में मत रहे, 400 सीट की बात मत करें, लेकिन नहीं मान। ओवर कॉन्फिडेंस, भारतीय जनता पार्टी कोई हलवा नहीं। भारतीय जनता पार्टी को के साथ कितने लोग खड़े हैं, पूरी मीडिया खड़ी है, पूरी जुडिशरी खड़ी, पूरा चुनाव आयोग खड़ा है, सब उनके साथ खड़े हैं। साथ में कांग्रेस पीछे से खड़ी है, ओवैसी खड़े हैं, चंद्रशेखर रावण खड़े हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य खड़े हैं, बाबू सिंह कुशवाहा खड़े हैं। आप गिनती नहीं कर सकते।
जो आपके साथ हो उनमें भी बहुत से एजेंट आरएसएस के, तो सब तो मिलके उन्हीं को जिताएंगे ना, दिखा रहने रहेंगे आपके साथ, जिताएंगे उनको। तो आपको सावधानी से अगर नहीं रहेंगे आप, तो भारतीय जनता पार्टी का हलवा मत समझिए कि हलवा हम गप से खा देंगे। भारतीय जनता पार्टी को हराया जा सकता है, असंभव नहीं है, लेकिन पूरी सतर्कता से, पूरी तन्मयता से, पूरी सावधानी से आपको आगे बढ़ना होगा। आपने थोड़ा भी जल्दबाजी की, थोड़ा सा भी उल्टा सीधा हरकत की, तो भारतीय जनता पार्टी कब आपको पलट के नीचे कर देगी आपको पता भी नहीं चलेगा। आज की तारीख में जनता में जो नाराजगी है और जो समाजवादी पार्टी के पक्ष में समर्थन है, जैसे उत्तर प्रदेश का पटेल समाज, कुर्मी समाज भारतीय जनता पार्टी से नाराज है। वो अराजकता, नीचे ठाकुर ब्राह्मण समाज ने जो अराजकता की है, उनकी जमीनें कब्जा हुई है, जो मार पिटाई हुई, बहुत कम चांस है कि वो उन्हें भाजपा की तरफ वोट जाए। निषाद पार्टी पूरी तरह फेल हो चुकी है। उन्होंने अभी कार्यक्रम किया अपने जहां बेटे जीते संत कबीर नगर में, वहां भी लोग नहीं जुटे, मुश्किल 300 लोग जुटे और इंतजाम किया गया खाना पीना सबका, और 50,000 भीड़ जुटाने की उम्मीद थी और जुटे 200-300 लोग, और वो भी संजय निषाद आप बोलना शुरू है, आधे लोग गायब। तो निषाद पार्टी का सुपड़ा साफ हो चुका है। ओम प्रकाश राजभर की भी हाथ में पकड़ नहीं है, हालांकि उनके पास कुछ पकड़ है, तो उनके पास वोट नहीं है और भाजपा से लोग नाराज हैं। तो भाजपा से लोग नाराज हैं तो उसको कैश कराने के लिए बुद्धिमानी से कैश करा सकते हैं। हमारा समाज भी काफी हद तक नाराज है, क्योंकि इतनी अराजकता हुई, इतनी अराजकता नीचे तक हुई है, रोज हो रही है। तमाम जमीनें, करोड़ों की जमीनें हमारे समाज के लोगों की कब्जा हुई भाजपा सरकार में, अगड़े हिंदुओं ने किया, और भाजपा की सरकार और उसके प्रशासन हाथ पे हाथ रखकर बैठा। तो ये नाराजगी नीचे है, लेकिन उस नाराजगी को वोट में तब्दील करना पड़ेगा अपने आप सोचो कि आप बैठे हो और अपने आप शिकार आपके मुंह में आके घुस जाएगा, उसके लिए आपको परिश्रम करना होगा।